अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट 8 चैप्टर हम कर रहे थे। आज हमने 8 चैप्टर की एक्सरसाइज 2.3 करनी है। इसी के हम वही क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज के जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्मार्ट सिलेबस के अंदर इसका बी पार्ट, स्केच द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस, यानी जो लाइन दी गई है उसका आपने ग्राफ ड्रा करना है। तो इसका बी पार्ट में देखें, हम इसमें से वेरिएबल x या y को क्या कर लेंगे सेपरेट। तो हमने क्या किया, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2y। ये 2y इधर माइनस था, इधर आके क्या हो गया प्लस। तो क्या बना 3x माइनस 1, ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हुआ, इज इक्वल टू y। तो ये आपके पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब बच्चे आपने क्या करना है, x को पहले रखें 0, x इज इक्वल टू 0। हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, y को इस साइड पर भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, अब 3x की जगह रखा 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो y इज इक्वल टू 3 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो गया, तो 0 माइनस 1 तो 1 रह गया, 1 डिवाइडेड बाय 2। तो x की वैल्यू आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1 बाय 2 आपके पास आ जाएगा माइनस 0.5। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। x को रखा 0, y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई माइनस 0.5। अब आपने रखना है x इज इक्वल टू 1। अब आपने x इज इक्वल टू 1 पुट किया इस इक्वेशन के अंदर, तो 3 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू y। तो आपके पास 3 1s आर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू y। 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू y। तो आपके पास क्या बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 1। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1। यानी जिस वक्त आपने x को 1 रखा तो y की वैल्यू भी आपके पास आ गई 1। अब हम रखेंगे x की वैल्यू 2, x इज इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन के अंदर पुट करें 3, इधर क्या पुट करेंगे आप 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू y। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू y। तो अब 6 माइनस 1 क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू y। तो ये क्या आ जाएगा 2.5 इज इक्वल टू y आपके पास आ गया जी। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू नेगेटिव यानी -1 पुट करेंगे। जब x की वैल्यू आपने क्या की -1 पुट की, तो उस वक्त देखें x की जगह आप क्या पुट कर दें -1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू y। तो इधर क्या आ जाएगा -3 -1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू y। तो ये क्या आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 2। तो y की वैल्यू आपके पास 2 2 4 -2 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू y। यानी जब आपने x को रखा -1 तो y आपके पास क्या आ गया -2। अब आप रखें y की वैल्यू x की वैल्यू को -2, पुट x इज इक्वल टू -2। तो इक्वेशन आपके पास ये पड़ी है 3, इधर आ जाएगा -2,
तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू y। तो ये क्या हो जाएगा, -6 -1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू y, और ये -7 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू y। तो इसको डिवाइड करें तो 3.5 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -3.5। अब इसका हम टेबल बनाएंगे, उसके बाद इसका क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। इसका टेबल जरा देखें बच्चे, ये आपके पास है x और ये आपके पास क्या है, y। जी जगह कम है, ये x और ये आपके पास y। जी नजर आ रहा है। जी नेक्स्ट देखें, जब हमने x को रखा था 0, तो उस वक्त हमारे पास y क्या आ गया, -0.5। तो ये आपके पास क्या आ गया, -0.5। x को 0 रखा तो y आ गया -0.5। जब आपने x को रखा 1, x को रखा 1 तो y आपके पास भी 1 आ गया। जब x को रखा आपने 2, तो 2 की तरह जी आपके पास x इज इक्वल टू 2, ये x इज इक्वल टू 2 आपने पुट किया, तो उस वक्त y आपके पास क्या आ गया, 2.5। तो यानी कि इसको 2 रखा तो y आपके पास 2.5। तो इसी तरह ये ग्राफ आगे एक्सटेंड होता चला जाएगा, x की वैल्यू देती जाएंगे आप सो ऑन। अब देखें, जब x को रखा -1, जब इधर आपने क्या रखा x को -1, तो उस वक्त y आपके पास क्या आ गया, -2। जब x को रखा -2 तो आपके पास y क्या आ गया, -3.5। तो ये बच्चे आगे माइनस में आप वैल्यू पुट करते जाएंगे तो ये आगे चलते जाएंगे। तो अब हमने इसका करना है ग्राफ ड्रा। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए इसको रिमूव करेंगे, तो इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। x एक्सिस, y एक्सिस, अच्छा तो 0 1 2 3 4 और y का -1 सॉरी 1 2 3 और ये 4, इसी तरह y -1 -2 -3 और -4। इस तरह x एक्सिस पे -1 -2 -3 और ये -4। अब बच्चे
इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम एक्सट्रीम पॉइंट ले लेंगे, यानी जो पॉजिटिव नंबर सबसे बड़े हैं और जो नेगेटिव नंबर सबसे बड़े हैं उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे और एक लाइन ड्रा कर देंगे और बकाया जो पॉइंट है वो इस इनके बिटवीन आ जाएंगे, तो उसको हम बाद में ड्रा करेंगे। तो ये एक आसान तरीका है। आप यूं भी कर सकते हैं जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन करके हैं, पहले 0 x0 y माइनस 0.5 x1 y1। ये भी एक तरीका है लेकिन ये ज्यादा आसान तरीका है। पहले एक्सट्रीम पॉइंट, फिर जो उन लाइंस के दरमियान में पॉइंट आ रहे हैं, बिटवीन आ रहे हैं, उन पॉइंट्स को बाद। अब ये देखें x हमारे पास मैक्सिमम 2 है और y 2.5 है। तो अब जरा ये देखें जो आपके पास x है वो आपके पास क्या आ रहा है, मैक्सिमम 2, तो ये आपके पास 2 और y 2.5, तो 2 से ऊपर ये पॉइंट बनेगा। तो इन पॉइंट को जरा आगे बढ़ाएं डॉटेड लाइन, और ये आपके पास क्या है x2 और y 2.5, तो ये पॉइंट आपके पास बन रहा है। और उसके बाद जो आपके पास y है x माइनस 2 और y माइनस 3.5, तो y2 आपके पास x2 आपके पास ये पॉइंट और y आपके पास माइनस 3.5 यानी 3 से ऊपर ये पॉइंट। तो इन पॉइंट को जरा आगे बढ़ाएं और ये पॉइंट आपके पास एक्सट्रीम बन रहे हैं। अब इन पॉइंट्स को आपने स्केल के जरिए मिला देना है। तो स्केल के जरिए आपने इनको आपस में मिलाया, तो ये लाइन आपके पास बनी है। तो ये लाइन आपके पास क्या, किस इक्वेशन की, जो आपके पास क्वेश्चन गिवन था वो क्वेश्चन लिख देते हैं जी। ये था जी आपके पास लाइन की इक्वेशन दी गई 3x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये थी जी लाइन की इक्वेशन। अब इनके बिटवीन जो पॉइंट आ रहे हैं उनको देख लेते हैं। जब x 1 है तो y भी 1 है जी, x आपके पास ये 1 और y भी 1, तो ये पॉइंट इस पॉइंट पे बन रहा है जी, ये पॉइंट जी। नेक्स्ट x0 y आपके पास माइनस 2.5, तो 2.5 ये पॉइंट बन रहा है आपके पास -1 और 0 के दरमियान। नेक्स्ट आपके पास -1 और -2 यानी x -1 ये पॉइंट और y आपके पास क्या है जी -2, तो ये पॉइंट आपके पास मान रहा है। इनको जरा ड्रा करें तो आपके पास ये पॉइंट मान रहा है, ये भी लाइन के ऊपर है। और नेक्स्ट आपके पास -2 और -2 ये आपके पास ये पॉइंट मान रहा है। x आपके पास -2 और ये आपके पास क्या है y -3 पॉइंट। तो ये आपके पास क्या है, ग्राफ बना है इस इक्वेशन का। इस पॉइंट को जरा दोबारा देख लें, जब x -1 था और y आपके पास -2, यानी आपके पास x ये -1 और ये आपके पास क्या है -2, तो ये बेटा इस जगह पे पॉइंट बनेगा। तो ये आपके पास क्या बना, इसको डॉटेड लाइन कर लें, तो ये आपके पास सारे ही पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ गए। आपने इसमें देखा कि जब एक्सट्रीम पॉइंट जब हमने इसके अंदर पहले दो लगाए तो लाइन बनी, तो दूसरे पॉइंट इनके दरमियान नहीं आ रहे। तो ये भी एक ग्राफ को आसान तरीन तरीका है इस लाइन को ग्राफ के ऊपर शो करने का, कि पहले एक्सट्रीम पॉइंट लगा लें, फिर उसके दरमियान जो इनके बिटवीन पॉइंट आ रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करें जी। अब है जी इसका पार्ट नंबर ई, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है जे। ई पार्ट क्या है, 3y - 1 इज इक्वल टू 0। तो y को आप इधर से सेपरेट कर लें तो क्या बनेगा, 3
y इज इक्वल टू 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा और y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3 और y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 0.3। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0.333 तक चलता जा रहा था 0 पॉइंट आपके पास क्या आ गया 3। अब बच्चे इसका हमने क्या करना है ग्राफ ड्रा करना है। तो पहले इसका टेबल बनाएं x और ये आपके पास y। तो y की वैल्यू तो आपके पास है 0.3 ये तो हमेशा यही रहेगी कांस्टेंट नंबर आ गया जी। पॉइंट थ्री और 0.3 ये है आपके पास y की वैल्यू। अब x को देखें जब x 0 है उस वक्त भी y ये है x 0 1 2 और ये so on और इधर क्या है -1 -2 और ये so on। ये तो बन गया इसका टेबल। अब हमने करना है इसका ग्राफ ड्रा। तो ग्राफ को जरा देखें इसी के नीचे मैं ड्रा कर रहा हूं। नंबर लिख लेते हैं जी 1 2 3 x एक्सिस पर और y एक्सिस पर भी 1 2 और ये 3 so on और ये -1 -2 -3 so on और ये y -1 -2 -3 और ये so। अब y इज इक्वल टू 0.3 तो 0.3 ये आपके पास है 0 पॉइंट ये 1 से छोटा और 0 से बड़ा तकरीबन ये पॉइंट बनेगा। तो यही इसका ग्राफ है कि आप इस लाइन को इधर बढ़ा देंगे फुट से लाइन लगाएंगे तो आपके पास ये कौन सी लाइन बनेगी ये लाइन बन गई आपको। तो ये है जी आपके पास कौन सी इक्वेशन 3y - 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम इस लाइन को हमने ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट नंबर 3 जी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ड्रा द ग्राफ फॉर फॉलोइंग रिलेशन। एक्चुअली ये टेम्परेचर का आपस में रिलेशन दिया गया है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में डिग्री सेंटीग्रेड में। तो वो कह रहा है कि आपने इस रिलेशन का ग्राफ ड्रा करना है। तो हम क्या करेंगे x इसमें x कंसीडर करेंगे c को और y कंसीडर करेंगे f को यानी c की वैल्यू पुट करते जाएंगे और आपके पास f की वैल्यू निकलती जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके अंदर c इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो f इज इक्वल टू c की जगह 0 पुट किया +32 तो ये आपके पास 0.9/5 के साथ मल्टीप्लाई होगा सारी ही वैल्यू 0 तो f इज इक्वल टू 32 ये आपके पास 32 आ जाएगा। यानी c 0 पुट करने से f आपके पास क्या आ गया 32। अब हम c को पुट करते हैं 10 ठीक है बेटे। तो c इज इक्वल टू 10
जब c को 10 पुट किया तो f की जगह देखें, f इज इक्वल टू 9/5, इधर आ जाएगा 10 प्लस 32। तो f की वैल्यू क्या आ गई, 5 2 10, तो ये आपके पास 18 प्लस 32। तो f की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इन दोनों को आपस में ऐड करो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 50। तो f इज इक्वल टू 50 आया जब c की वैल्यू आपने 10 रखी। अब c की वैल्यू पुट करें 20, c इज इक्वल टू 20 पुट किया तो उस वक्त f क्या आएगा, f इज इक्वल टू 9/5, c की जगह 20 प्लस 32, तो 5 4 जा और f इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आएगा प्लस 32, यानी 9 4 जा 36। तो f इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 6 और 2 आपके पास क्या आ गया 8 और ये आपके पास 68, यानी f आपके पास क्या हासिल हुआ 68। अब जरा c को रखें 30, c इज इक्वल टू 30 पुट किया तो f क्या हुआ, f इज इक्वल टू 9/5, इधर 30 आ जाएगा प्लस 32, तो 5 6 दा और 9 6 दा 54 प्लस 32, तो ये आपके पास क्या बन गया, f इज इक्वल टू ये 4 to 6 86 आ गया। तो ये आपके पास 86। अब इसका बनाते हैं टेबल और उसके बाद इसका करेंगे ग्राफ ड्रॉ। तो टेबल के लिए आपके पास ये x और ये आपके पास y, अब बच्चे x हमने किसको कंसीडर किया था, c को, तो इधर लिख ले, इधर c और y किसको कंसीडर किया था f को, तो इधर आ जाएगा f और इधर आ गया y। ठीक है जी। अब बच्चे आपने क्या करना है, जब आपने x यानी c को रखा 0 तो आपके पास y क्या था 32। अब दोनों ये क्या है टेम्परेचर है तो हम इसके ऊपर डिग्री लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। तो अब जब आपने c को रखा 10 तो उस वक्त आपके पास f क्या आ गया 50 फ़ारेनहाइट, यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड रखा तो f आपके पास क्या था, क्या आया 50 फ़ारेनहाइट। एक्चुअली उसने ये कहा था कि ड्रा द ग्राफ द फॉलोइंग रिलेशन, यानी इन दो टेम्परेचर्स का आपस में रिलेशन। तो ये मैं रिलेशन इनका निकाल रहा हूं, उसका आपस में उसका ग्राफ ड्रा करेंगे। जब x को रखा 20 तो उस वक्त y आपके पास 68, जब x को रखा 30 यानी c क्या था 30, तो उस वक्त f आपके पास क्या है 86। इस तरह ये ग्राफ आगे एक्सटेंड होता चला जाएगा। अब इसको x एक्सिस और y एक्सिस पर ड्रा करते हैं, ग्राफ इसका ड्रा करेंगे जी। x एक्सिस पर आपके पास 0 0, ये पॉइंट आपके पास क्या है 0,
उसके बाद 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30 और उसके बाद ये सो ऑन एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस पर देखें तो आपके पास क्या है 32। ये 0 पॉइंट, पहला पॉइंट हमने ले लिया 30, दूसरा हमने ले लिया 60, तीसरा लिया हमने 90 और ये आगे 100। अब बच्चे ये देखें पहला पॉइंट हमारे पास जब x 0 है तो y आपके पास यानी ये y ऑफ f और ये इधर c, तो ये आपके पास 30 से ऊपर 32, इधर ये पॉइंट आपके पास बनेगा जब x 0 और y आपके पास 32। फिर जब x आपने, इसमें भी आप क्या करें एक्सट्रीम वैल्यू ले लें पहले। तो एक्सट्रीम आपके पास क्या है x 30 है और f आपके पास 86 है। तो 86 y में देखें तो आपके पास ये 90 के करीब बनेगा ये पॉइंट, और x आपके पास ये पॉइंट। इन पॉइंट्स को आपस में जरा मिलाएं। तो ये ग्राफ आपके पास बन रहा है जी। इसको स्केल से लाइन लगाएंगे तो आपके पास ये ग्राफ बनेगा। जी, ये आपके पास पॉइंट बना। अब इससे पीछे वाला पॉइंट देखें, जब x 20 है तो उस वक्त y 68 है, तो ये 60 से ऊपर 68 बनेगा ये पॉइंट। और ये आप इस पॉइंट को देखें, बेटा ये पॉइंट आपके पास कौन सा बना 20 और 68। आगे 10 और 50, 10 ये है और 50 60 से नीचे बनेगा, तो ये पॉइंट बना आपके पास। तो ये देखें इजीली हमने क्या किया, इसको इस ग्राफ को हमने ड्रा किया। तो ये डॉटेड लाइन ड्रा करना है, ये आपके पास ये पॉइंट बना। अब ये लाइन आगे वैल्यूज पुट करते जाएं तो ये आपके पास लाइन, तो इसको एक्सटेंड कर दें तो ये सीधी लाइन आपके पास बनेगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। और ये किसकी इक्वेशन है, ये है जी आपके पास f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। तो इन दो टेम्परेचर्स के दरमियान ये रिलेशन आपके पास मिल रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट क्या है, 1 रुपीज इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय $86। तो ये देखें सॉल्यूशन में 1 RS यानी 1 रुपीज इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय $86। तो अब 86 इधर मल्टीप्लाई है, इधर सॉरी इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई, यानी 86 रुपीज का $1 आपको $1 के इक्वल है। तो इसका जरा ग्राफ देखें, सॉरी टेबल। तो टेबल में x हमने क्या लिया है रुपीज लिए हैं, तो क्या करेंगे x RS आ गया, और डॉलर हमने लिए हैं y, और ये आपके पास डॉलर का साइन। अब 86 रुपीज का $1, 172 रुपीज के $2, 258 रुपीज के $3, और इस तरह बच्चे ये आप इसके अंदर 86 ऐड करते जाएंगे तो आपके पास ये डॉलर मिलते जाएंगे। अब हमने करना है इसका ग्राफ ड्रा। तो ग्राफ में देखें हमने x एक्सिस पर शो करवाने हैं डॉलर को, तो 90 0 से 90
फिर 180 और तीसरे नंबर पे 270 और ये आपके पास एक्स एक्सिस पर क्या है जी, रुपीस, और वाई एक्सिस पर डॉलर है। y इज इक्वल टू 1 2 और ये 3 और इस तरह ये डॉलर ऊपर बढ़ते जाए। अब ये देखें इसकी एक्सट्रीम वैल्यू ले तो आपके पास 258 और 3, 258 170 से पीछे बनेगी और ये 3 पॉइंट, इसको जरा आगे बढ़ाएं तो आपके पास ये पॉइंट बनेगा जी। ये पॉइंट कौन सा बना आपके पास, x है 270 और y है 3। दूसरे नंबर पे 172 80 180 से थोड़ा पीछे ये पॉइंट और 2 पॉइंट ये, और ये आपके पास बनेगा बिल्कुल इसकी सीध में ये पॉइंट। तीसरा पॉइंट है 1 और 86। अब 86 90 से थोड़ा पीछे और y में ये पॉइंट बनेगा तो आपके पास ये पॉइंट बन जाएगा ये पॉइंट। तो आप इनको जरा स्केल के जरिए आपस में आपने मिलाना है कि ये 1 और ये आपके पास क्या है 86, तो ये आपके पास ग्राफ बनेगा। इन सब पॉइंट्स को आपस में आपने मिला दिया तो ये आपके पास इसका ग्राफ बना। इसका रिलेशन क्या था आपके पास, देखिए जी, 1 रुपी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 86 डॉलर। तो ये है जी आज एक्सरसाइज 8.3 आपकी कंप्लीट हुई। कल इंशाल्लाह 8.3 एक्सरसाइज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।